के मिथिला में ये कहें कि मारी जी हैं सब राजा, सहस भाव शमशोर मोरा, समाज के लिए समस्या बने, तो ये कहां तक न्याय होगा, कहां तक उचित होगा? कारण कि समाज के रक्षक अगर समाज के भक्षक बन जाएंगे तो फिर समाज का क्या होगा? समाज की समस्याओं का समाधान करने वाले अगर स्वयं समाज के लिए समस्या बन जाएंगे, समाज की समस्याओं का समाधान करने वाले अगर स्वयं समाज के लिए समस्या बन जाएंगे तो फिर संसार का क्या होगा? ठीक उसी प्रकार परशुराम जी समस्या के रूप में मिथिला में उपस्थित हुए, क्या कारण है? अपार क्रोध है महाराज जी, प्रणाम। प्रसन्न रहो और सब कुशल मंगल। पुत्रवान भव। लोग कह रहे हैं पुत्रवान भव। अच्छा, पुत्र होने के लिए पत्नी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो तो होगी तो ही। हमारे पास है ही नहीं है, तो होगी, तो पुत्र का आपसे उत्पन्न होगा क्या हमारा? अरे वो तो होगी ही भाई, वो इसे थोड़े हो जाएगा पुत्र, आसमान से थोड़े। तो ये कहो कि चलो जाओ विवाह हो जाए। अरे वो उसी में वो गुम्फित है। एक क्षण भाई भैया, जब तक वृक्ष ना लगाओगे तो फल का ऐसे खा लोगे? पहले वृक्ष लगाओगे फिर फल खाओगे, तो पहले विवाह होना चाहिए, फिर पुत्र या पुत्री कुछ भी। अरे वो सब होगा, अरे जबरदस्ती उसी में गुम्फित है। तो फिर ये कहो ना कि विवाह हो जाए, ये कहे कि अब हम आपको कह दे कि जाओ पौत्र हो जाए, तो कहे कि जब कुछ है ही नहीं है। वो हम भविष्य सब देख रहे हैं, वो सब हो जाएगा। चलो, और महाराज सब कुशल मंगल? बिल्कुल नहीं। अच्छा, काहे काहे नहीं है? ये देखो, तो धनुष टूट गया है, यही तो कारण है। विचार करें। मैंने कहा महाराज सब कुशल मंगल, बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कारण, बोले धनुष टूट गया है। परशुराम जी कहते हैं कि धनुष के टूटने से कुशल मंगल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि धनुष के टूटने से ही मिथिला में कुशल एवं मंगल। विचार करें, मिथिला में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजेर। जोर लगा के बोला करो, ऐसा लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, है ना? थोड़ी थोड़ी आप लगाओ, थोड़ी थोड़ी हमें पंडित जी के यहाँ से निकाला जाए। जब हम चले जाएंगे तो क्या है, बचेंगे? पहले निकल जाएंगे। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री कृष्ण आचार्य जी, आपकी ओर से कृष्ण मुद्राएं लक्ष्मण जी और भार्गव जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, जो मंगलों के भवन हैं, अमंगलों का विनाश करने वाले हैं, वो हैं कौन है? श्री राम जी। कौन है? श्री राम जी। अच्छा, श्री राम जी मिथिला में आए क्यों हैं? श्री राम जी मिथिला में आए हैं तो क्यों? आचार्य कहते हैं कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हरस चले मुनिवर के। तो मिथिला में अगर मंगलों के भवन उपस्थित हैं तो कारण धनुष है। धनुष के कारण मिथिला में मंगलों के भवन उपस्थित हैं, इसलिए मिथिला में मंगल है। बात आई कुशलता की, तो जब धनुष टूट गया तो प्रभु तो चाप खंड महिडारे, तो देखी लोग सब भय सुखारे। सब प्रसन्न हो गए, तो कुशलता हो गई। काहे से? धनुष के टूटने से। परशुराम जी कहते हैं कि धनुष टूट गया है तो कुशल मंगल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि धनुष टूट गया है तो ही कुशल मंगल है। अपार क्रोध है, क्रोध का कारण धनुष का टूटना। एक बात बता दें महाराज आपको, बहुधर्म ही तोरी लड़काई असरिश कबहु नखिन गोसाई। मैंने बाल अवस्था में लड़काई में बहुत सी धनु यहाँ तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। आज अपार क्रोध है, कारण इन धन पर ममता। क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हित क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी बताने की कृपा करें। सप्तद्वीपा वसुंधरा से आए हुए इन महिपालों के समक्ष कट शब्दों का प्रयोग करने वाले सौमित्र, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुम्हें यही संस्कार दिए गए हैं? बोले परशुधर हैं अपमानी, आज्ञा भंगो नरेंद्रा नाम विप्रा नाम मान खंडनम, पृथक सैया पर स्त्री नाम अशस्त्रबद्ध उच्चते। राजा की आज्ञा भंग कर दी जाए, मानो मृत्युदंड हो गया,
पतिव्रता नारी को पति से दूर रखा जाए, मानो मृत्युदंड हो गया। अब ब्राह्मण का केवल अपमान कर दिया जाए, मान न किया जाए, ब्राह्मण का केवल सम्मान न किया जाए, मानो मृत्युदंड हो गया। तो सम्मान की बात हराओ, बोले पर सुधर ही अपमानी। क्या यही संस्कृति है? यही हमारी वैदिक परंपरा है। जैसा तुम्हारे द्वारा आचरण के रूप में परिवर्तन, आचरण के रूप में परिणत किया जाता है, ऐसे आचरण तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं। आइए, जहां से तुम आरंभ हुए थे सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। समस्या, परशुराम जी को समस्या मान रहे हो कि समस्या के रूप में है यहाँ पर? ये कैसे सोच लिया तुमने? साहस भाव समसोरित मोरा, सो बिलगाव बिहार समाजा न तुम्हारे जई है सब राजा। किसने? जिसने धनुष को तोड़ा है वो हमारा सहस्त्रबाहु के समकोट का शत्रु है। और अगर उसे किसी ने इंगित नहीं किया, बताया नहीं, तो फिर हम सबको दंडित करेंगे। ये समस्या है ना। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा सर्वथा वर्जित है ना। हिंसा को वर्जित माना गया है, अहिंसा को स्वीकार किया गया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को स्वीकार किया गया है। और हिंसा नहीं करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। तो यहां अहिंसक का कार्य हुआ है, हिंसा और अहिंसा। तो यहां पर सर्वथा अनैतिक ही कार्य किया गया है, हिंसा हुई। अब अगर हिंसा हुई है तो उसमें हमारा विरोध है। एक संत, एक ब्राह्मण ने अपने प्राण दिया था समाज के लिए कि अगर मेरे कारण संसार का हित हो रहा है तो मैं अपने प्राण दे रहा हूं। और आज देखे चाप खंड में ही डारे, उस धनुष को तोड़ करके धरती में डाल दिया गया है। तो ये सनातन संस्कृति का अपमान हुआ है, वैदिक परंपरा का खंडन हुआ है। इस धनुष की पूजा होती रही है, और जिसकी पूजा हो उसे हमें तोड़कर धरती में नहीं डालना चाहिए। और उसके विरोध में अगर कोई किसी ने अनैतिक किया है, किसी ने हिंसा किया है, तो उसके विरोध में हमारा कथन है कि हम उसे दंडित करेंगे। सीधे सीधे बात है। आइए और आगे, कुशल मंगल। मंगल यहां बता रहे हो तुम, लेकिन मंगल के मूल में जाओ। मंगल मूल विप्र परतोषु, तहे कोटकुल भूसुर रोसु। मंगलों का मूल ब्राह्मण का संतोष होना, संतुष्ट करना ही है। और अगर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो तहे कोटकुल, करोड़ों कुल का नाश ब्राह्मण के क्रोध के माध्यम से हो सकता है। एक शब्द और आप है भाई निशान शाह जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शब्द आया बेटा, कुशल। कुशल, कुशल को जानते हो? कुशल किसके पुत्र हैं ये पता है कि नहीं? कुशल पुत्र किसके हैं जानते हो कि नहीं? माताजी का नाम क्या है कुशल के, और पिताजी का नाम क्या है, ये अपने क्रम में बताना। ठीक, कुशल कि माताजी और पिताजी का नाम क्या है, ये लक्ष्मण जी से हम जानेंगे। आइए, बहुधन हुई तोरी लड़काई, बहुत सी धन यहां बचपन में तोड़ी गई लड़काई अवस्था जो 5 वर्ष से कम आयु तक मानी जाती है। तो लड़काई में किया गया अपराध क्षम्य माना जाता है। जो लड़का कुछ अजगर करही तो गुरुपित मात मोद मन भरही। लड़काई अपराध क्षम्य माना जाता है। तो इसलिए हमारे द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। ममता, यह धन पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है? ममता का दर्शन करवा रहे हो? यहां ममत्व तो नहीं है ना, इसलिए कि ममता को अंधकार माना गया है। ममता तरुण तमी अंधियारी, और राग द्वेष उलूक सुखकारी। और हमारी उपमा की गई है मध्याह्न काल के प्रचंड सूर्य से, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। और जहां पर मध्याह्न काल का प्रचंड सूर्य होगा वहां अंधकार का प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए रेंद्र पालक काल और बोलो तो हिनस्तभार धनु ही सम त्रिपुरार्धन विदित सकल संसार। अल्प विराम चाहेंगे, चलिए लघु में सभा में उपस्थित सभी
सुधी जन पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें और जो परशुराम जी ने तर्कों की एक माला पिरोई है उस माला का आनंद लेते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करें। पंडित जी कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, रे राजा के पुत्र तू काल के बस में ही। तो मैं विचार करने लगा कि क्या लक्ष्मण काल के बस में हो सकता है? विचार करें, क्या लक्ष्मण काल के बस में हो सकता है? उत्तर मिला नहीं। क्यों? क्योंकि कौशलेश, ध्यान दीजिएगा, आचार्य कहते हैं कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा अकालहु जीत सकई संग्राम। हम युद्ध भूमि में काल को भी जीत सकते हैं। तो लक्ष्मण काल के बस में नहीं है। हाँ, लक्ष्मण भी किसी के बस में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लक्ष्मण स्वतंत्र नहीं है। लक्ष्मण स्वतंत्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण भी किसी के बस में है। तो लक्ष्मण किसके बस में है? आचार्य कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु के काला। लक्ष्मण राम जी के बस में है। और राम जी कौन है? बोले भुवनेश्वर कालहु के काला। राम जी इस काल के भी काल। भाई ये काल तो संसार को समाप्त करता है, ये काल संसार को खाता है, संसार को समाप्त करता है, लेकिन इस काल को कौन खाता है? और आप है भाई मयंक भाई जी मुस्कुरा, आपकी ओर से एक आदर्श मुद्राएं लक्ष्मण जी और भार्गव जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये काल संसार को खाता है, लेकिन इस काल को कौन खाता है? तो आचार्य कहते हैं कि भुवनेश्वर कालहु के काला। इस काल के भी काल है। कौन? श्री राम जी। अब तो महाकाल हैं, तभी तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो भगवान का। तो लक्ष्मण काल के बस में नहीं हो सकता, लक्ष्मण राम जी के बस में है। और आगे आइए, मैंने कहा था ईंधन पर ममता की हेतु। तो पंडित जी ने कहा कि राजकुमार हमारे हृदय में ममता नहीं हो सकती, क्योंकि हम मध्याह्न काल के यानी दोपहर के प्रचंड सूर्य हैं, और सूर्य के समीप अंधकार यानी रात्रि नहीं जा सकती है। मैं कहता हूं कि सूर्य में भी अंधकार आता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य में भी अंधकार आता है। जिस समय सूर्य को ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय पर सूर्य में भी अंधकार आ जाता है। आज परशुराम जी पर ममता रूपी ग्रहण लगने के कारण क्रोध रूपी अंधकार छाया हुआ है, और जब ये क्रोध रूपी अंधकार हट जाएगा तो धनुष तोड़ने वाले को दिखाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं दिख जाएगा। तो ये वाला प्रयोग हमसे ना करो, आप जहां जाओगे आप वहां उपस्थित मिलेंगे। आइए, आपने एक सूत्र पढ़ा, बोले अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। नहीं, अभी आपने क्या कहा? अहिंसा नहीं करनी चाहिए। नहीं, हिंसा। अच्छा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म सूत्र है। क्या है? क्या है सूत्र ये? अहिंसा परमो धर्म। इसके आगे वाला पढ़ो। ये बात ध्यान देना कि बहुत सोच समझ के हमारे सामने प्रयोग करना। हाँ, नहीं तो अगर एक लगाओगे तो हम इतने लगा देंगे कि फिर सब हाँ खराबे हो जाएगा। इसलिए जितना भी बोलना तो बहुत सोच समझ के और बहुत इत्मीनान से। हाँ, हमको भी कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। सूत्र कहता है, कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय की दीवारों पर लिखा होता है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अहिंसा परमो धर्म ये अधूरा है। क्या है? अधूरा। ये छोड़ने वाली जो आदत है ये हमारे अंदर नहीं आती है।
हाँ, अहिंसा परमो धर्मा, ये अधूरा है। बोले पूरा क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, पर धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन उसी धर्म पर अगर कोई उंगली उठाता है तो उसका मस्तक काटना भी हमारा परम धर्म। धर्म के लिए हिंसा करना परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म पर चोट पहुंचाता है, हमारे या धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ जाए, तो वो और बड़ा परम धर्म हो जाता है। धर्म के लिए अगर कोई हिंसा की जाए, ये धनुष टूटा तो ये धर्म में टूटा कि अधर्म में? विचार करें, मिथिला में धनुष टूटा है तो ये धर्म के लिए